हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गया आप सभी का स्वतंत्रता दिवस? कितनी मिठाइयाँ वगैरह खाई, लड्डू खाए कि नहीं खाए? बताओ, कमेंट करके बताओ दोस्तों, कितने लड्डू खाए आप लोगों ने? स्वतंत्रता दिवस में आप लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया, डांस किया, नाटक किया, गीत गाया, क्या क्या किया? कमेंट करके बताओ। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में और स्वतंत्रता दिवस की जो खुशी थी और जो जोश था, उसको देखते हुए हमने हमारी जो विज्ञान और इंग्लिश की जो क्लासेस थी वो हमने 2-3 दिन के लिए रोक दी थी, ताकि क्या है कि आप लोग स्वतंत्रता दिवस की बेहतरीन तैयारी कर सको और अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर सको। आज फिर हम वापस पढ़ाई की तरफ आते हैं और हम लोगों ने विज्ञान मतलब पहले विज्ञान में केमिस्ट्री चल रही है, तो केमिस्ट्री में कक्षा 10 के 3 चैप्टर तो हमने पढ़ लिए और आज हमारा जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का तो यूं कह सकते हैं इस बार लास्ट चैप्टर है। पिछले साल हमारे केमिस्ट्री में 5 चैप्टर थे, लेकिन इस बार एक 5वां चैप्टर जो है वो हट चुका है, तो इस बार हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर है। तो 4 चैप्टर में से हमारा ये लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमारे जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आज इस क्लास में और आगे जो हमारी इस चैप्टर की क्लासेज आएगी उसमें देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप कहेंगे तो हम लोग आपको प्रैक्टिकली रूप से भी दिखाएंगे कि किस किस तरह से क्या क्या होता है, सारी चीज़ें भी दिखा देंगे। आप जुड़े रहिए। उससे पहले दोस्तों एक काम करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर दीजिए और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, हमारा इस विज्ञान का या केमिस्ट्री का कह सकते हैं सबसे बड़ा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग तो है ही है, मैंने बताया। तो हमारा अध्याय कौन था भाई? अध्याय हमारा है 4था और नाम है इसका कार्बन और कार्बन के यौगिक, यानी कि कार्बन और इसके यौगिक ठीक है। अच्छा, कार्बन को तो आप जानते ही होंगे, यौगिक क्या होते हैं? देखो, आप छोटी क्लास में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे पास काफी सारे नाम आते हैं। एक तो आता है परमाणु, एक आता है आपका अणु, एक आता है आपका तत्व, एक आपका आता है यौगिक, एक आपका आता है मिश्रण। जब तक आप लोग पिछली कक्षा की जो विज्ञान है उसको ठीक से समझकर नहीं आते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि आप लोगों को आगे के कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते कि बात क्या है। तो आप लोगों को पहले की कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते ही जाना चाहिए। अगर आप लोग 9th में हैं तो आपको 9th की किताबें पूरी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में काम नहीं आएगी, बोर्ड में तो काम आती है। अब बताओ, यौगिक क्या है? यौगिक यहाँ पर हमने किताब में थोड़ी ना लिखा है। तो परमाणु क्या है? तो देखो, परमाणु क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है ना, वो होता है परमाणु। उसके बाद अपन बात करते हैं अणु की। तो अणु का मतलब क्या होता है? अणु का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ का छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तत्व कुछ नहीं होता, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं, वो आपका क्या होता है? तत्व। यौगिक क्या होता है? मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक सही अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में अगर जुड़ते हैं तो वो होता है यौगिक। और मिश्रण का मतलब एक से अधिक परमाणु अगर अनिश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो वो आपका मिश्रण होता है। ये सारी बातें आप लोगों को 9th क्लास में ध्यान रखनी चाहिए थी। चलो भाई, अपन बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के बारे में कुछ सिंपल बातें आज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की बात करें, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक क्या है? तो कार्बन का प्रतीक होता है C। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक का सबसे जो पहला लेटर होता है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। प्रतीक का पहला लेटर जो है वो सबसे पहला लेटर होता है, वो बड़ा होता है। जैसे अगर C है तो C तो हमारे पास एक ही है, तो ये C हमेशा बड़ा है, ध्यान रखना। आप कहीं अगर छोटा C लिखते हो तो गलत है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो आपका जैसे मैग्नीशियम है तो Mg ये बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा Mg, ये Mg छोटा नहीं भी नहीं
m और ये आपने बड़ा जी नहीं बनेगा, m और ये बड़ा जी भी नहीं बनेगा। इसमें से कौन सा आपका प्रतीक सही हो जाएगा? ये वाला प्रतीक। ये बाकी वाले गलत हो जाएंगे, बाकी वाले गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला जो आपका लेटर है वो आपको प्रतीक में हमेशा बड़ा लिखना है, जबकि बाकी वाले लेटर जो है वैसे सामान्य तो 2 ही लेटर होते हैं, या तो एक होता है उसके बाद 2 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो वो वाला आपको छोटा ही लिखना है, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, ये जो कोई भी अक्षर होता है, कोई भी प्रतीक होता है, उसका पहला लेटर भी छोटा लिखते हैं, या दूसरे वाला बड़ा लिख देते हैं, पहले वाला छोटा लिख देते हैं। इस तरह की हरकतें आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को पहला लेटर जो है वो हमेशा प्रतीक में बड़ा ही लिखना है। तो प्रतीक हमारा सी है, सी का कार्बन, ठीक है। अब दूसरी बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं आपकी कक्षा के हिसाब से। तो देखो आप बताओ मेरे को, हमारे पास KLM इस तरह से कक्ष होता है, तो पहले कक्ष में कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो मैंने अच्छा इसका परमाणु नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक, ये भी तो पता होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले। परमाणु संख्या कितनी है, ये कितने नंबर का है, कार्बन कितने नंबर का है भाई? कार्बन जो होता है वो आपका 6 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर का होता है, ठीक है। अच्छा तो 6 नंबर का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 और प्रोटॉन भी 6 होंगे। सिंपल कहानी। प्रोटॉन भी इसमें कितना है? 6 है, ठीक है। अच्छा भाई अब देखो पहले में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। दूसरे में कितने आएंगे? फिर हमारे पास 6 में से 2 चले गए, पीछे कितने रहे? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 हो जाएगा। L जो है ये इनका अंतिम कक्ष हो जाएगा। L जो है वो इसका क्या हो जाएगा भाई? अंतिम कक्ष हो जाएगा। L क्या हो जाएगा भाई? अंतिम कक्ष हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंतिम कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने है? 4। जबकि होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, जबकि है कितने? 4। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अंतिम कक्ष पूरा करना पड़ेगा। अंतिम कक्ष पूरा करना है तो इस लोग को क्या करना है? ये या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, किसी को देता है तो क्या बनाएगा भाई? ये धनायन बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो क्या बनाएगा? धनायन। किसी को दे दे तो ये धनायन बनाएगा। अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है, तो यहाँ पर टोटल 8 हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? ऋणायन। तो क्या बनाएगा? ऋणायन। तो ये भाई करता क्या है? वैसे संयोजकता जो होती है वो इसके कोई भी परमाणु है, कोई भी उसके जो बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या उसकी संयोजकता होती है ना। उसमें मतलब जितने कम पड़ रहे हैं या जितने अधिक है वो क्या होती है? इसकी संयोजकता होती है। तो हमारे पास मामला ये है कि इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्ष में 4 है। अगर ये 4 किसी से लेता है तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे भैया? 6 होंगे। लेकिन मामला ये है कि 6 प्रोटॉन का जो नाभिक होता है ना भाई, संरचना कैसे बनाओगे? ये मान लो इसका नाभिक है, इसके अंदर 6 क्या होंगे भाई? प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं ये पहला कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये दूसरा कक्ष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 और 3 और कितने? 4, मात्र 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये व्यक्ति मतलब अगर ये कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो नाभिक की इतनी क्षमता नहीं है कि ये जो है 8 इलेक्ट्रॉनों को झेल पाए, 8 इलेक्ट्रॉनों को झेल पाए। 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाता है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे फिर 2। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 2 रहेंगे, बाह्यतम का छोड़ो, टोटल ही 2 रहेंगे। अब टोटल ही 2 रहेंगे, मामला तो सेट है, लेकिन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने इसके पास? 6। तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो आवेश बढ़ जाएगा, इस तरह से मामला सेट नहीं होता कुल मिला के। इस वजह से ये न तो धनायन बना सकता है और न ही ऋणायन बना सकता है। मतलब न तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो मामला क्या करता क्या है फिर? तो इसका क्या होता है? तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है?
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। साझेदारी का कुछ मतलब नहीं है। साझेदारी नाम आप लोगों ने सुना होगा, घर गांव में साझेदारी वर्ड चलता है। साझेदारी का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग मिल करके अपने बराबर हिस्से में काम करें और बराबर अपना हिस्सा ले, तो वो क्या कहलाता है? आपका साझेदारी कहलाती है, राइट। अगर ये क्या करता है, जिस भी तत्व के साथ इसको जुड़ना है वहां पर ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। अब इस व्यक्ति को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 किसी के साथ साझेदारी करके लेता है, 4 किसी से साझेदारी करके लेता है। तो ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है भाई? साझेदारी करता है। करता कैसे अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है सिर्फ कि ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है भाई? साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो तो ये है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन जो है ये जो लगभग हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं इन सब में पाया जाता है। कार्बन जो है ये हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनमें लगभग सब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कार्बन जो है वायुमंडल में मिलेगा आपको, वायुमंडल में मिलेगा और आपको पृथ्वी की भूपर पट्टी में मिलेगा, पृथ्वी के अंदर मिलेगा, पृथ्वी की भूपर पट्टी के अंदर मिलेगा, भूपर पट्टी के अंदर मिलेगा। ठीक है, वायुमंडल में तो आपका ये सामान्यतः CO2 गैस के रूप में मिलता है। CO2 गैस आपको पता ही कितना होती है? 0.03% लगभग। ठीक है, 0.03 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है ये कि ये आपका भूपर पट्टी के अंदर भी पाया जाता है। ये पाया जाता है 0.02% के रूप में। ठीक, 0.02%। अब कहानी ये है, भूपर पट्टी में जैसे आपका कोयला हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, या पेट्रोलियम हो गया, यहाँ क्या हो गया? पेट्रोलियम हो गया। इस तरह से ये अन्य रूपों में ये वायुमंडल में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, किसके रूप में? वायुमंडल में कितना पाया जाएगा? 0.03% एंड 0.02% इन काम मिलेगा आपका पृथ्वी की भूपर पट्टी के अंदर। भूपर पट्टी हमने पहले पढ़ रखी है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना। किसके रूप में मिल जाएगा? कोयले के रूप में मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन के रूप में मिल जाएगा, पेट्रोलियम के रूप में मिल जाएगा। ठीक है बात। इस तरह से ये कार्बन की कुछ जो है वो सिंपल सी बातें थी जो कार्बन के बारे में, कार्बन और उसके आगे की बातें पढ़ने के लिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, कार्बन की संयोजकता जो बताने वाला एक वैज्ञानिक था, वो था केकुले। आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये इस व्यक्ति ने बताया, किसने? एक केकुले नाम का व्यक्ति था। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? इसके साथ ही अपन को और कोई ध्यान नहीं रखना है। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। ठीक है ना, कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ओके, उसके बाद आप लोगों को हम लोग कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं, तो यौगिक बनाने की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग आपको कल यानी कि अगले वीडियो में बताएंगे। आज अपन को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कार्बन की ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। कार्बन के यौगिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो सारे बच्चों को कल जोड़ देना पक्का। आज अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ा है, पीछे रह गया, तो कल जरूर जोड़िएगा। इसी समय मिलते हैं क्लास में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।